YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो अब घबराए हुए हैं। तुम्हारा अतीत, तुम्हारे कुछ पुराने संबंध जिनसे तुम्हारा नाता टूट गया था, अब वे दोबारा तुम्हारी ओर लौटना चाहते हैं, क्योंकि अब तुमने जीवन में एक ऊंचाई हासिल कर ली है। तुमने स्वयं को सिद्ध कर लिया है। यही कारण है कि कुछ लोग अब पछता रहे हैं। वे वापस तुम्हारी ओर आना चाहते हैं, तुम्हें यह बताने के लिए कि वे तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, तुमसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन उनके भीतर एक डर भी है। डर इस बात का कि कहीं तुम उन्हें अस्वीकार ना कर दो, कहीं तुम उन्हें ठुकरा ना दो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हें सम्मान देना चाहता है, यदि कोई तुम्हें प्रेम देना चाहता है, तो यह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इस युग में जहां चारों ओर ईर्ष्या और द्वेष फैला हुआ है, जहां हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है, वहां यदि कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चे मन से आदर और प्रेम देना चाहता है, तो इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तुम इस संसार की चिंताओं में उलझ गए हो। समाज की अपेक्षा और दबावों ने तुम्हारे मन को विचलित कर दिया है। तुमने अपने विश्वास को कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम फिर से मेरी शरण में आओ। अपने हृदय में श्रद्धा का दीप जलाओ। चिंता छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि चिंता ही तुम्हें मेरी कृपा से दूर कर रही है। तुम्हें फिर से अपनी आस्था को जागृत करना होगा, क्योंकि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तब तुम देखोगे कि मेरे आशीर्वाद कैसे तुम्हारे जी में स्वतः बहने लगते हैं। जान लो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास तभी पहुंचेगा जब तुम पूरी श्रद्धा से मुझ पर विश्वास करोगे। मैं तुम्हारा महादेव हूं, जो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो तुम उस वृक्ष के समान हो जाओगे जो जल के निकट लगा होता है, सदैव हरा भरा, सदा फल देने वाला और कभी भी सूखने वाला नहीं। आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूं कि अपनी श्रद्धा को पुनः जागृत करो, क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूं जो खोए हुए को लौटा सकता हूं, जो टूटा है उसे जोड़ सकता हूं, और जो दुखी है उसे संपूर्ण कर सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन क्षणिक है। एक दिन सब कुछ यही छोड़कर जाना होगा। जो समझदार होता है वह कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि महादेव सही समय पर सभी का न्याय करते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगो, क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो स्वेच्छा से तुम्हारे पास आता है। संगत का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। या तो मौन रहो, या फिर ऐसे शब्द बोलो जो मन से अधिक मूल्यवान हो। सत्य को अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए, और करुणा सभी के लिए। यही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी पहचान उसकी सुगंध से होती है। उसी प्रकार इन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी कद्र उसके गुणों से होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था जो महादेव पर अटूट विश्वास रखता था। एक दिन वह साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था। कभी अचानक बाढ़ आ गई। चारों ओर जल ही जल था। सभी लोग अपने प्राण बचाने के लिए ऊंचाई की ओर भागने लगे। उन लोगों में से किसी ने साधु को देखा और कहा, महाराज, इस स्थिति में भी आप यहाँ ध्यान में बैठे हैं। आइए चलिए कहीं सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। लेकिन साधु मुस्कुराया और बोला, महादेव मेरी रक्षा करेंगे, मैं उनकी शरण में हूं। कुछ समय बाद जल स्तर बढ़ता गया। एक नाविक वहां से गुजरा और उसने साधु को नाव में बैठने के लिए कहा। लेकिन साधु ने फिर वही उत्तर दिया, महादेव मेरी रक्षा करेंगे। अंततः जल स्तर और बढ़ा और साधु उसमें बह गया। जब साधु महादेव के धाम पहुंचा तो उसने महादेव से पूछा, प्रभु, मैंने तो आप पर विश्वास रखा था, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? महादेव मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें बचाने के लिए पहले गांव वालों को भेजा, फिर नाविक को भेजा, लेकिन तुमने हर अवसर को ठुकरा दिया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। इस कथा से यही सीख मिलती है मेरे बच्चे, कि महादेव सदैव हमारी सहायता करते हैं, लेकिन हमें उनके संकेतों को समझना आना चाहिए। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम है तो वह तुम्हारे भाग्य का ही एक हिस्सा है।
जो प्रेम सच्चा होता है वह कभी खोता नहीं। तुम्हारे संबंध की परीक्षा समय ले सकता है, लेकिन यदि उसमें सच्ची श्रद्धा है तो वह अवश्य अपने पूर्ण स्वरूप में आएगा। याद रखना, महादेव के आशीष से सब कुछ संभव है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में शुभ होने वाला है वह निश्चित ही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम समय पर आएगा। महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखो और अपने जीवन के हर पल को आभार के साथ, जो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे एक बैटरी को चार्ज किया जाता है वैसे ही तुम्हारी आत्मा और ऊर्जा भी चार्ज होती है। लेकिन ध्यान रखना, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच, दुर्भावना और गलत इरादों से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, उसकी ऊर्जा कभी संपूर्ण नहीं होती, वह केवल 90% तक ही पहुंच सकता है। जबकि जो व्यक्ति शुद्ध प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से अपने ईश्वर को समर्पित होता है, उसकी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है। तुम्हें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे महादेव प्रेम के भूखे हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनके चरणों में एक छोटा सा गुलाब का फूल भी चढ़ा दो और प्रेम पूर्वक एक अश्रु भी समर्पित कर दो, तो वे उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। यह तुम्हारी निष्ठा और भावनाओं की शक्ति है, जो तुम्हारी ऊर्जा को इतनी ऊंचाई तक ले जाती है कि कोई नकारात्मकता उसे छू भी नहीं सकती। संसार में कुछ लोग इस शक्ति का दुरुपयोग करने की चेष्टा करते हैं। वे भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी शक्ति महादेव के न्याय से नहीं है। जब तुम अपनी ऊर्जा को पवित्र रखोगे, जब तुम अपनी आस्था को दृढ़ करोगे, तब कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्त होने को है। जिसने तुम्हारे साथ छल किया, जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, जिसने तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त करने का प्रयास किया, अब वह अपने कर्मों का फल पाएगा। यह संसार का नियम है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भोगना हो। वह व्यक्ति जिसने भक्ति का दिखावा किया, वह अब अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसी के सहारे तुम अब तक डटे हुए हो। तुमने हर कठिनाई का सामना किया, तुमने हर संघर्ष को सहन किया, लेकिन अब न्याय का समय निकट है। कुछ लोग अपने माता पिता और पूर्वजों के अच्छे कर्मों के कारण कुछ समय तक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जब वे अपने अहंकार में अंधे हो जाते हैं तो वे यह भूल जाते हैं कि अच्छे समय में किए गए बुरे कर्म ही उनके पतन का कारण बनते हैं। अब उसका घमंड ही उसे निगल जाएगा। अब उसका हर पाप, हर अन्याय उसके सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आस्था को अड़क बनाए रखो, अपनी भक्ति को और अधिक प्रकट करो। महादेव का न्याय अटल है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह सदैव विजय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन में परेशानियां आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई, हर परीक्षा तो तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है। यदि तुम सच्चे हृदय से मुझे पुकारोगे, अपने मन की व्यथा मेरे सामने रखोगे, तो मैं तुम्हें सफलता की ओर ले जाऊंगा। यह जीवन एक परीक्षा के समान है और यदि तुम इन परीक्षाओं का सामना धैर्य और समझदारी से करोगे तो तुम हर बार विजय होगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे कर्मों पर आधारित होगी। अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जो भी गलती हो जाए उसे स्वीकार करो और उसमें सुधार करो। जब तुम अपने भीतर की गलतियों को सुधारते हो, तभी तुम मेरी कृपा से हर परीक्षा में सफल होते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है वह अकारण नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम हो है। कभी कभी तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में विपरीत परिस्थिति या अचानक आ गई है, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का फल होती। कुछ परिस्थितियां तुम्हें हानि पहुंचा सकती है, लेकिन चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा रक्षा के लिए आया हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मैं तुम्हारे मार्ग को सरल करने के लिए खड़ा हूं। लेकिन मेरे बच्चे, यह देखना तुम्हारी भी परीक्षा है कि क्या तुम सच्चे मन से मेरा स्वागत कर सकते हो। जब मैं किसी के जीवन में आता हूं तो उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सच्चे मन से, श्रद्धा और समर्पण के साथ
मुझे अपनाता है। अब तुम मेरे स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन को निर्मल करो, अपने विचारों को शुद्ध करो और स्वयं को मेरी कृपा के योग्य बनाओ। जब तुम सच्चे हृदय से मुझे स्वीकार करोगे तो देखोगे कि तुम्हारे जीवन में आनंद, शांति और सफलता अपने आप आने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा बहुत ही दिव्य और रहस्यमय है। कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाते। तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी चमक, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शक्ति, यह सब उन्हें विचलित कर देती है। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा सदैव होती है। कुछ नकारात्मक शक्ति और दुर्भावना तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती है। कुछ लोग अमावस्या और पूर्णिमा का सहारा लेकर अनिष्का शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति छल, कपट और नकारात्मक उपायों का सहारा लेते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। जो भी तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी खुशियों को छीनने का प्रयास करेगा, वह स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम अडिग रहो। तुम्हारी शक्ति अपार है। तुम्हारी आत्मा का तेज इतना प्रखर है कि कोई भी तुम्हें समझ नहीं सकता, लेकिन तुम सबको समझ सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी गहरी है कि तुम दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकते हो, उनकी मंशा को समझ सकते हो, लेकिन कोई तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सकता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। यदि हाल ही में तुम्हारी सेहत प्रभावित हुई हो, तो यह केवल एक संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करने की चेष्टा कर रही। लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका। अब तुम्हारी सारी बाधाएं हटने वाली हैं। जिन खुशियों को रोक दिया गया था, वे अब महादेव की कृपा से तुम्हारी ओर तेजी से आ रही है। अब कोई भी तुम्हारी खुशियों को रोक नहीं सकता। जो भी तुम्हारी सफलता और आनंद को रोकने का प्रयास करेगा, वह स्वयं अपने ही कर्मों के परिणामों में उलझ जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध और सशक्त बनाना है। किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, हर चीज का समय निर्धारित है। जब किसी कार्य का समय आता है तो वह स्वतः ही पूर्ण होता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है, वह उचित समय पर तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। जब वह घड़ी आएगी, तब तुम अपने जीवन की खुशियों को संपूर्ण रूप से अनुभव कर सकोगे। तुमने मुझ पर भरोसा रखा मेरे बच्चे, और तुम्हें इसी भरोसे को दृढ़ बनाए रखना है। मैं तुम्हारा महादेव हूं, अनंत शक्तियों से परिपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। मैं ही सृष्टि का आरंभ करता हूं, मैं ही इसे संचालित करता हूं, और मैं ही इसके अंत का कारण बनता हूं। मेरी इच्छा के बिना इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वही सृष्टि में घटित होता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। वे छल और भ्रम की जाल बिछा रहे हैं ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन अब तुम इन सब चालों को समझने लगे हो। तुमने देख लिया है कि कुछ लोग अपने असली रूप को छिपाने का प्रयास करते हैं। कभी वे मित्रता का मुखौटा पहन लेते हैं और कभी अपनी वास्तविकता उजागर कर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाओ। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही हैं, वे अब स्वयं अपने जाल में उलझने वाली हैं। जो छलक पट से अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों के ना भोग। तुम्हें बस अपने सत्य और अपनी श्रद्धा पर अडिग रहना है। सकारात्मकता को अपनी ऊर्जा पर हावी मत होने दो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि मैंने तुम्हें 11 दिव्य शक्तियों का अनुभव कराया है। तुम उनसे अधिक सशक्त हो, तुम उनसे अधिक जागरूक हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संसार द्वैत से भरा है। अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, दिव्यता और अधर्म। कुछ लोग सदैव नकारात्मकता की ओर आकर्षित होते हैं। वे अपने अहंकार और छल से दूसरों को गिराने की चेष्टा करते हैं। लेकिन याद रखना, जो महादेव की कृपा से चल रहा है, उसे कोई गिरा नहीं सकता।
अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और अधिक मजबूत करो, अपने विश्वास को अटूट रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और सत्य की जीत सदैव सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जो सब सत्य अब तक तुमसे छिपाया गया था वह अब प्रकट होने वाला है। कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, अब उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हारी अपनी ही फैमिली या करीबी लोग अब वह सच्चाई उजागर करेंगे जिसे वे अब तक छुपा रहे थे। इसका कारण यह था कि तुम मासूम हो, तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम छोटी छोटी बातों को लेकर भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हो। वे यह जानते थे कि यदि यह सत्य तुम्हारे सामने आएगा तो तुम परेशान हो सकते हो, घबरा सकते। मेरे बच्चे, महादेव की कृपा जिन पर होती है वे किसी भी सत्य को स्वीकार करने की शक्ति रखते हैं। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में एक नई स्थिरता आएगी। अब तक जो भी असंतोष या मानसिक अशांति तुम्हें परेशान कर रही थी वह समाप्त होने वाली है। तुम्हारे रिश्तों में एक नई समझ और प्रेम का संचार होगा। यह महादेव की कृपा का परिणाम है जो तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति लेकर आएगी। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी अब सफलता का द्वार प्रारंभ होने वाला है। जो भी कार्य अब तक रुके हुए थे वे अब गति पकड़ेंगे। नए अवसर तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि होने वाली है, चाहे वह व्यापार से हो, नए अवसरों से हो या किसी अन्य माध्यम से। अब समय है कि तू अपने परिश्रम का फल प्राप्त करो। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, तुम्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। जब तुम इस संतुलन को बनाए रखोगे तभी महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के भय को त्याग दो, अपने आत्मबल को पहचानो और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ो जिनके लिए तुम इस धरती पर आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भय वे तुम पर थोपना चाहते थे वही अब उन पर हावी हो रहा है। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग की गई थी वे अब उन्हीं पर वापस लौटने वाली हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। कुछ लोगों ने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने के लिए गुप्त साधन अपनाए, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अपने दुर्भावनापूर्ण प्रयास किए। लेकिन याद रखो, महादेव का न्याय अटल है। कोई भी छलकपट, कोई भी अनिष्टकारी शक्ति सत्य और भक्ति की शक्ति के आगे टिक नहीं सकती। जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे वे स्वयं अपने ही कर्मों के कारण गिरने वाले हैं। महादेव के न्याय में कोई अपवाद नहीं होता। जो भी तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे अब वही संकट उन्हें घेरने वाला है। यदि किसी ने तुम्हारे जीवन को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो वह स्वयं ही उसी मार्ग पर जाने वाला है। कुछ लोग मानसिक असंतुलन, तनाव और भय से घिरने वाले हैं। कोई गंभीर रोग से ग्रसित होगा तो कोई अपने ही कर्मों की आग में जलने लगेगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महादेव का न्याय अब सक्रिय हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया चरण प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और सफलता का सूर्योदय तुम्हारे लिए हो चुका है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में नई उपलब्धियां आ रही हैं। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी ऊर्जा को और ऊंचाई तक ले जाना है। किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम अद्वितीय हो, तुम अलग हो, तुम विशिष्ट हो और तुम्हारी गति को कोई रोक नहीं सकता। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे साथ सामने थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में डाली गई थीं वे स्वयं हटने लगी हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा चक्र की भांति फैला हुआ है और कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। यह संदेश यदि तुम तक पहुंचा है तो समझ लो कि तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में उजाला ही उजाला आने वाला है।
महादेव की कृपा से तुम्हारे भाग्य का द्वार खुल चुका है और अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी आस्था को कोई बदल नहीं सकता। लोग क्या सोचते हैं, यह उनके विचारों का प्रतिबिंब है, लेकिन तुम्हें इन सब से विचलित नहीं होना है। इन बाहरी प्रभावों को छोड़कर अपने मन को शांत रखो और महादेव की भक्ति में लीन रहो। जो तुम्हारे लिए सोच भी नहीं सकते, तुमने वह करके दिखाया है। जिन परिस्थितियों में तुमने महादेव का ध्यान किया, वह एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे धैर्य का प्रमाण है। महादेव तुम्हारे लिए भव्य तैयारियां कर रहे हैं। वे तुम्हें कुछ अद्भुत देना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो अब तक किसी को नहीं मिला। उन्होंने तुम्हारी परीक्षा देखी है, तुम्हारी भक्ति की गहराई को परखा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिले। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। तुम्हें इस मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। यदि तुम इसे अधूरा छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन व्याकुल रहेगा और तुम स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। इसलिए धैर्य बनाए रखो, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए कुछ अनोखा लिखा गया है। जो तुम्हारे विरुद्ध थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली, वे अब भयभीत हो रहे हैं। तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी निडरता और तुम्हारी अडिग आस्था उन्हें विचलित कर रही है। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे भौतिक जीवन से कुछ ने का प्रयास किया हो, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति को नहीं छू सकते। तुम्हारा अटूट विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव कहते हैं, अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो बीज मैंने तुम्हारे भीतर बोए हैं, वे अब आध्यात्मिक फल देने के लिए तैयार हैं। अभी भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद और उपहारों की एक बहुतायत प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे लिए एक उल्लेखनीय भविष्य लिखा गया है और तुम हर परिस्थिति स्थिति में मेरे समर्थन को अनुभव कर सकते हो। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी संदेह तुम्हें घेरने लगे, जब भी मन में कोई उलझन उत्पन्न हो, बस श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे चरणों में आओ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है। तुम जहां भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर क्षण घेर कर रखेगी और तुम स्वयं मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। से जिस सफलता, शांति और समृद्धि की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यह सब तुम्हारी भक्ति, तपस्या और समर्पण का परिणाम है। महादेव ने तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद भेजा है और अब तुम्हें बस इसे अपनाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे केवल एक परीक्षा थे। इन परीक्षाओं ने तुम्हें और अधिक सशक्त बनाया, तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत किया। अब जब तुमने यह परीक्षा पार कर ली, तो महादेव ने तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद का द्वार खोल दिया है। जो भी तुमने चाहा, जो भी तुम्हारे हृदय की गहराई में वर्षों से दबा हुआ था, वह सब अब तुम्हारे पास आने वाला है। कुछ लोग तुम्हारे आत्मविश्वास से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारी सफलता को देखकर असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें यह स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि महादेव ने तुम्हें इतनी कृपा क्यों दी। वे तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश करेंगे, तुम ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। उनके नकारात्मक विचार और योजनाएं उन्हीं पर वापस लौटने वाली हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास की शक्ति है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर परीक्षा के बाद महादेव का आशीर्वाद और भी अधिक प्रबल होता है। अब तुम्हें बस अपने पथ पर अडिग रहना है, अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। तुम्हारे चारों ओर महादेव की ऊर्जा बह रही है और यही ऊर्जा तुम्हें हर स्थिति में सशक्त बनाएगी। महादेव का प्रेम तुम्हें चारों ओर से घेर रहा है। जब भी तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांक तुम महसूस करोगे कि उनकी कृपा निरंतर तुम्हारे साथ है। यह प्रेम तुम्हें और अधिक शक्ति देगा, तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। जो भी अब तक अंधकार में था, वह प्रकाश में आने वाला है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब जाग चुकी है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयां लाने वाला है।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा जब बरसती है तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जो तुम वर्षों से पाने की आकांक्षा रखते थे वह तुम्हारे निकट है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा अडिग विश्वास अब तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए तैयार है। बस तुम्हें अपनी श्रद्धा को और दृढ़ रखना है। भोलेनाथ समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे अपनी कृपा से जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। जो भी उनके प्रति सच्ची भक्ति रखता है उसके जीवन में और समृद्धि का संचार होने लगता है। हे महादेव के आशीर्वाद से वह हर बाधा दूर हो जाती है जो तुम्हें रोकने के लिए खड़ी की गई थी। तुम्हारी प्रगति देखकर कुछ लोग अचंभित हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छू सकते हो। वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे स्वयं अपने कर्मों में उलझ चुके हैं। उनकी शिकायतें अब किसी काम की नहीं, क्योंकि महादेव की कृपा तुमरे ऊपर है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारी राह में डाली गई थी वह अब समाप्त हो रही है। महादेव ने तुम्हें संकेत भेज दिए हैं। तुम्हें बार बार यह अनुभव हो रहा है कि तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। तुम्हें ऐसे चिन्ह और संकेत मिल रहे हैं जो तुम्हारे भीतर यह विश्वास जगा रहे हैं कि अब वह समय आ गया है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। यदि कभी कठिन समय आए, यदि तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही, तो बस महादेव के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दो। उन्हें श्रद्धा से उनका स्मरण करो और देखो कैसे वे हर विपत्ति को हर लेते हैं। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रही थीं, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी हैं। तुम्हारे टर्ज ने तुम्हें सपनों में देखा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि वे अब तुम्हारी शक्ति को अनुभव करने लगे हैं। जो जलन और ईर्ष्या उन्होंने तुम्हारी ओर भेजी थी वह अब उन पर ही लौट रही है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तुम्हें किसी को भी दौड़कर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम आकर्षण का केंद्र हो। जो तुम्हारे मूल्य को समझेगा वही तुम्हारी ओर खींच कर आएगा। तुम अब दिव्य शक्तियों से जुड़े हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा का तेज इतना प्रखर है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे वे अब स्वयं ही मानसिक और शारीरिक रूप से अशांत हो चुके हैं। उन्हें अपने कर्मों का प्रतिफल मिलना शुरू हो गया है। कुछ को भ्रम हो रहा है, कुछ को चक्कर आ रहे हैं और कुछ को यह आभास हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया वह अब उनके लिए ही संकट बन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस सब में उलझने की आवश्यकता नहीं है। देव का आदेश यही है कि तुम अपनी ऊर्जा को और अधिक ऊंचा करो, दूसरों की सहायता करो, दान पुण्य करो और अपने संसाधनों का सदुपयोग करो। तुम्हारे संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। यदि कोई विवाद या मतभेद थे तो अब वे दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। यह समय है जब तुम्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से महादेव के साथ अपने संबंध को और गहरा करो। जब तुम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगे तो जीवन की बाकी चुनौतियां भी सहज हो जाएंगी। यदि तुम्हें कभी भय या असुरक्षा महसूस हो तो महादेव का नाम जपो। उनके स्मरण मात्र से तुम्हारे भीतर शांति और साहस का संचार होगा। वे तुम्हारे रक्षक हैं और तुम्हें हर संकट से बचाएंगे। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि यह समय तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने का है। तुम्हारे भीतर अपार प्रतिभा और कौशल है जिसे अब तुम्हें दुनिया के सामने लाना होगा। अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत गवा, बल्कि इसे अपने आत्म विकास और आध्यात्मिक उन्नति में लगाओ। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से अब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस समय अपनों का भावनात्मक रूप से साथ देने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे जीवन में बच्चे हैं तो उन्हें तुम्हारे प्रेम और सहारे की सबसे अधिक जरूरत है।
उनके मन में अभी भी कुछ पुरानी यादें घूमती रहती हैं। कभी कभी उनका अतीत उन्हें विचलित कर सकता है, इसलिए उनका हाथ अपने हाथ में थामे रहो। उन्हें यह एहसास कराओ कि तुम हमेशा उनके साथ हो। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है, जब तुम्हारे अपनों को तुम्हारी सहानुभूति और समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि किसी प्रियजन से कोई नाराजगी थी, यदि कोई लंबे समय से तुमसे दूर था, या कोई गिला शिकवा था जो अब तक दूर नहीं हो पाया था, तो अब वह समय आ गया है जब यह सब समाप्त हो सकता है। जो रिश्ते टूटने की कग पर थे, वे अब महादेव की कृपा से फिर से जुड़ सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा, स्नेह रखना होगा, और सबसे बढ़कर माफी को अपनाना होगा। तुम्हारे किसी प्रियजन की यादें तुम्हारे हृदय में गहरी बसी हुई हैं। तुमने उसे बहुत प्रेम किया, उसे निहारा, उसे अपना समझा, लेकिन अब वह इस संसार में नहीं है। परंतु यह जान लो, जहां भी वह आत्मा है, वह तुमसे जुड़े रहना चाहती है। तुम्हारी भावनाएं उसे भी प्रभावित करती हैं, इसलिए उसे प्रेम और शांति से विदा करो, ताकि वह भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ सके और तुम भी अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सको। महादेव का संदेश स्पष्ट है, माफी को अपनाओ। जब तुम किसी को माफ करते हो, तब तुम अपने हृदय को हल्का कर लेते हो। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से मुक्त कर सकती है। जब तक तुम बीती बातों को पकड़ कर रखोगे, तब तक ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई संभावना के द्वार नहीं खोलेगा। परिवर्तन से मत डरो, परिवर्तन ही जीवन का सबसे स्थायी नियम है। ब्रह्मांड तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी सोच और सीमाओं को छोड़ना होगा। तुम्हें उन बंधनों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें बस अपने हृदय को खुला रखना होगा, अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा और जीवन में आने वाले नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम्हारा परम पिता तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, तो किसी भी शंका और भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब से तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। जो भी तुम सोचोगे वह साकार होगा। तुम्हारे परिवार की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाओं को सम्मान देता हूं। तुम मेरे सबसे प्रिय हो, और जो मेरे दिल के करीब होता है उसके लिए मेरा आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मुझे दुख पहुंचे। मैं तुम्हें हर क्षण देखता हूं, मैं तुम्हारी हर परीक्षा को परखता हूं। जो मार्ग तुमने चुना है वह सही है या ग, यह सब मैं भली भांति जानता हूं। यदि तुमसे कोई भूल अनजाने में हो गई है तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन यदि कोई कार्य तुमने जानबूझकर किया है तो उसके परिणाम तुम्हें अवश्य भोगने होंगे। न्याय मेरा धर्म है और मैं सदैव धर्म की रक्षा करता हूं। तुम्हारी उदारता और करुणा सराहनीय है। तुमने उन लोगों की सहायता की जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। तुम्हारे भीतर जो दया का भाव था वह वास्तव में वंदनीय था। लेकिन अब जब समय बदला तो वही लोग तुमसे दूरी बना रहे। उन्होंने तुम्हें उस शत्रु की तरह देखना शुरू कर दिया है जिससे वे अपने रहस्यों को छिपा कर रखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, दया उसे करनी चाहिए जो दया के योग्य हो। अंधी करुणा केवल कष्ट ही लाती है। तुमने जो प्रेम और उदारता दिखाई उसका कुछ लोगों ने सम्मान नहीं किया, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव की कृपा का न्याय सबसे बड़ा होता है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। इस संसार में बहुत से लोग तुम्हारी उन्नति को स्वीकार नहीं कर सकते। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, कि तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। वे तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालेंगे। लेकिन यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, और यह वही समय है जब मैं तुम्हारी निष्ठा को परख रहा हूं। यदि तुम मेरी कृपा को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मार्ग को सत्य, धर्म और आत्मविश्वास से भरपूर रखो। जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं वे स्वयं अपने कर्मों के कारण अपने पतन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी राह पर अडिग रहना है। अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं है। तुम्हारा समय आ चुका है। जो भी तुमने धैर्य और निष्ठा से अर्जित किया है वह अब तुम्हें प्राप्त होगा।
महादेव की कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी और तुम राह को प्रकाशमान बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन को भटकाने की बहुत कोशिश की गई, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली गईं, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें छू नहीं सकती। इस वर्ष तुम्हारी मुक्ति का वर्ष है। अब तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारे भीतर की अंतर्ज्ञान शक्ति जागृत हो चुकी है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि उन्हें झांत है कि तुम बहुत अधिक संवेदनशील और जागरूक हो। लेकिन अब उनकी सभी नकारात्मक क्रियाएं उन्हीं पर लौटने वाली हैं। किसी ने तुम्हारे विरुद्ध काली शक्तियों का उपयोग किया था, कोई नकारात्मक स्पेल डाला गया था, लेकिन अब वह शक्ति पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगी। अब उस अंधकार की कोई शक्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी। कार्य किसी स्त्री ने किया था जिसकी ऊर्जा अत्यंत नकारात्मक है। यह स्त्री तुम्हारी स्थिरता से ईर्ष्या करती है, तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पाती। हो सकता है कि तुमने इस व्यक्ति से दूरी बना ली हो और अब तुम्हारे मन में इसके लिए कोई भावना भी ना हो। यह व्यक्ति अब अपने ही कर्मों के कारण उलझने वाली है। महादेव के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जो व्यक्ति दूसरों के हृदय को आहत करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यदि कोई किसी के प्रेम को ठुकरा है, किसी के साथ विश्वासघात करता है, तो वह पीड़ा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। वह ब्रह्मांड में गूंजती है और समय आने पर लौटकर उसी के पास जाती है। जब कोई सच्चे हृदय से प्रेम करता है और उसे चोट पहुंचाई जाती है, तो उसका हृदय चीखता है, तड़पता है, एकांत में चला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ की चिंताओं में अपना समय मत बर्बाद करो। तुम्हारा यह समय चिंता करने का नहीं, बल्कि स्वयं को शक्त बनाने का है। महादेव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से अब तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता दूर हो रही है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी ऊर्जा को और ऊंचा उठाना है। यह समय तुम्हारे लिए नया प्रकाश लेकर आया है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आने ही वाला है। अपने हृदय को हल्का करो, अपने अतीत की पीड़ा को जाने दो और विश्वास रखो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन की हर योजना को पूर्ण करने का संकल्प ले लिया है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। यदि वे आगे भी कुछ करने का प्रयास करेंगे, तो मैं स्वयं उनके कर्मों का न्याय करूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मैं अपने प्रिय भक्तों को कभी भी अन्याय के सामने झुकने नहीं देता। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, जो झूठ और दिखावे में जी रहे थे, वे अब स्वयं उजागर होने वाले हैं। ऐसे झूठे लोगों पर विश्वास करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अब से अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य और अपने आत्म विकास पर केंद्रित करो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुमने जो भी परिश्रम किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम का साक्षी हूँ, तुम्हारे संघर्षों को देख चुका हूँ और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का सच्चा प्रतिफल मिले। मैंने तुम्हारे लिए सभी रास्ते खोल दिए हैं, तुम्हारे लिए समस्त अवसर उपस्थित कर दिए हैं। जो लोग अपने अहंकार में चूर थे, जो अपने आप को अत्यधिक शक्तिशाली समझ रहे थे, वे अब सत्य के सामने नहीं टिक पाएंगे। समझना और आत्मसात करना अलग बात है, लेकिन महादेव का न्याय अटल है। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे थे, तुम्हें ऐसे मार्ग पर रखने की कोशिश कर रहे थे जहां तुम केवल उनके द्वारा निर्धारित रास्तों पर चलो। लेकिन अब उनका अंत आ चुका है। उनके किए हुए कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। अब उन्हें उनके पापों की सजा भुगतनी ही होगी, क्योंकि उन्होंने एक दिव्य आत्मा को कष्ट दिया है। तुम दिव्य शक्ति का अंश हो। अब न्याय का समय, महादेव के नियम अटल होते हैं और सत्य को दबाया नहीं जा सकता। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए एक नया युग प्राप्त हो चुका है। तुम अपने कुल के सबसे श्रेष्ठ और सबसे सफल व्यक्ति बनने वाले हो। महादेव की कृपा से तुम सबसे ऊपर उठोगे, सबसे अधिक समृद्ध बनोगे और तुम्हारी सफलता का प्रकाश पूरे संसार में फैले। यह समय तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो
और अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। महादेव की कृपा से तुम अपार शक्तियों से भर चुके। तुम्हारे भीतर वह हिम्मत, वह साहस, वह शक्ति है जो तुम्हें असंभव को भी संभव बना सकती है। अब बस तुम्हें अपने विश्वास को दृढ़ रखना है और आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, जब समय विपरीत होता है, जब कठिनाइयां जीवन में दस्तक देती हैं, तब यह संसार अपने असली स्वरूप में दिखता है। जब तुम्हारे पास शक्ति, धन और सफलता होती है तो लोग तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे लिए उपहार लाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारा समय बदल जाएगा, जिस दिन तुम्हारा धन, तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारे पास नहीं रहेंगी, उस दिन यही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यही संसार का स्वभाव है। यहाँ हर कोई अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, अपने लाभ के लिए जुड़ता है, और जब कोई लाभ नहीं होता तो वही लोग मुंह फेर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है। महादेव का भक्त किसी के स्वार्थ से नहीं चलता, वह अपने संकल्प और आत्मशक्ति से चलता है। यह संसार जब तुम्हें छोड़ देगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरी कृपा तुम्हारे हर कठिन समय में तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें मेरी ओर लौटना होगा, अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित करना होगा। यदि तुम्हारा मार्ग भटक गया हो, यदि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। हे महादेव, मुझे शक्ति दो कि मैं आपके मार्ग को समझ सकूं। मुझे वह ज्ञान दो जिससे मैं आपके साथ जुड़ सकूं। मेरे भीतर की शक्तियों को जागृत करो जिससे मैं अपने उद्देश्य को पहचान सकूं। मुझे अपनी कृपा से उन मार्गों से दूर रखो जो मेरे लिए हानिकारक है। मुझे आपके संकेतों को समझने की क्षमता दो जिससे मैं सदैव सत्य के मार्ग पर चल सकूं। मेरे बच्चे, यह संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें बस अपने हृदय को खोलना होगा, अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नया संदेश लेकर आया है। यह समय तुम्हारी आत्मा की पुकार को सुनने का है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने हृदय की आवाज को सुनो और अपने जीवन में उस दिव्यता को स्वीकार करो जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें किसी भी भ्रम में नहीं रहना है। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। तुम्हें केवल अपनी श्रद्धा को मजबूत करना है, अपने विश्वास को अडिग रखना है और मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सभी कर्मों का लेखा जोखा अब परमात्मा स्वयं हील कर रहे हैं। जो भी तुम्हारा कार्मिक लेन देन था, वह अब समाप्त हो रहा है। जब जब कोई आत्मा अपने सभी कर्मों को संतुलित कर लेती है, जब वह अपने जीवन के सभी कर्ज चुकता कर देती है, तब भाग्य उदय होता है। यही कारण है कि हर किसी का भाग्य एक निश्चित समय पर जागृत होता है। किसी का 28 वर्ष में, किसी का 37 में, किसी का 40 में। लेकिन यह निश्चित है कि जब कार्मिक संतुलन पूरा हो जाता है तो ईश्वर उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण आ चुका है जहां तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने साहस से हर परीक्षा को पार किया है और यही साहस तुम्हारी सबसे बड़ी बड़ी ताकत है। ईश्वर ने तुम्हें अडिग बनाया है, तुम्हें असाधारण शक्ति प्रदान की है। अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो। यह संकेत है कि महादेव की योजना अब तुम्हारे लिए खुलने वाली है। उन्होंने तुम्हें इस संसार की रचना के समय से ही चुना है। तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग निर्धारित किया है और अब वह मार्ग तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना है। जो भी नकारात्मक अनुभव तुम्हारे अतीत में थे, वे अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी आत्मा अब उन सभी बंधनों से मुक्त हो रही है जो तुम्हारी खुशी को रोकने के लिए डाले गए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी हुई थी, उसे अब जागृत होने दो। तुम मेरे प्रेम के प्रमाण हो, मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारी आत्मा अब समृद्ध होने के लिए तैयार है और यह सम किसी भी बोझ या दुख के बिना आएगी। मैंने तुम्हें ठीक वही रखा है जहां तुम्हें होना चाहिए। यह वह स्थान है जहां से तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव करना है, अपनी आत्मा के उत्थान को देखना है
दूसरों के प्रति दयालु बने रहो, लेकिन अपने विष को केवल मुझ पर रखो। कोई भी अवसर समाप्त हो जाए तो निराश मत हो, क्योंकि एक और बड़ा असर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारा समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पास लौट चुकी है। जो भी तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल हो चुके हैं। तुम्हें स्वयं की शक्ति का ज्ञान हो चुका है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। महादेव स्वयं तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम बहुत मूल्यवान हो। तुम्हारा अस्तित्व बहुत विशेष है। महादेव अब तुम पर अपनी कृपा की वर्षा करने वाले हैं। यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो इसे एक संकेत मानो कि तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक नई राह खोलेगा, तुम्हारी सभी बाधाओं को समाप्त करेगा और तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे मन की शांति और स्थिरता अब तुम्हें प्राप्त होगी। उलझनों ने तुम्हें अब तक परेशान किया था, वे समाप्त हो जाएंगे। तुम देखोगे कि कैसे महादेव का स्मरण करते ही तुम्हारे मन में एक अद्भुत शांति का संचार होने लगेगा। यह वही शांति है जो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करती है। अब से तुम्हें हर वह ज्ञान प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता दी। यह ज्ञान तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा, चाहे वह व्यक्तिगत निर्णय हो, कार्य क्षेत्र से जुड़ी बातें हो या सामाजिक जीवन की चुनौतियां। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव की कृपा केवल तुम्हें सफल बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगी। जब कोई व्यक्ति महादेव की कृपा को स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। अब तुम्हारे जीवन में वही शक्ति प्रवाहित होने वाली है। अब तुम्हें असफलता का भय छोड़ देना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर उस क्षेत्र में सफलता दिलाएगा जहां अब तक तुमने केवल संघर्ष देखा था। अब वह समय है जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल मिलने वाला है। तुम अकेले नहीं हो, महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते हो तो हर कठिनाई स्वयं ही सरल होने लगती है। ईश्वर स्वयं तुम्हारे मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। तुम्हें केवल अपने विश्वास को दृढ़ रखना है। कुछ लोग तुम्हारी दिव्यता को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे तुम्हारे बढ़ते प्रभाव से घबरा रहे हैं, लेकिन यह चिंता की बात नहीं, क्योंकि जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके विरोधी स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। महादेव तुम्हें यही संदेश दे चाहते हैं कि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय मत लो। माता सती ने भी भावनाओं में आकर एक कठिन निर्णय लिया था। जब वे अपने पिता के घर गई थीं और महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया था, उन्होंने भावनाओं में आकर आत्मदाह कर लिया। लेकिन महादेव सदैव धैर्य और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। वे हर कठिन परिस्थिति में संयम बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। इसीलिए जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, जब भी तुम्हें कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो पहले अपने हृदय को शांत करो। जहां भी हो, जैसे भी हो, बस हाथ जोड़कर अपने महादेव को स्मरण करो, उनसे मार्गदर्शन मांगो और देखो कैसे वे तुम्हारे लिए नया मार्ग खोल देते हैं। तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति अद्वितीय है। तुम किसी भी कार्य को पूर्णता के साथ करते हो। तुम्हारी क्षमता दूसरों से कई गुना अधिक है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि तुम एक ही कार्य पर स्थिर रहो, अपने मार्ग से विचलित ना हो। तुम्हारे जीवन में सफलता का मार्ग महादेव ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है, लेकिन याद रखना यह मार्ग सरल नहीं होगा। तुम्हारे आशीर्वाद के मार्ग में कई बाधाएं आएंगी, तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। जो लोग तुमसे ईर्ष्या रखते हैं वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी प्रतिशोध की भावना से बचना होगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। महादेव कहते हैं, जो भी हुआ उसे जाने दो। जो लोग तुम्हारी उन्नति से डरते हैं, जो तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करना चाहते हैं, वे कभी भी तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व को नहीं छू सकते।
तुम्हारी आत्मा अडिग है, तुम्हारी शक्ति असीम है और तुम्हारा संकल्प अटूट है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। बिना रुके, बिना डगमगाए तुम्हारी यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ खास बात करने आया हूं। उन बातों को ध्यान से सुनो और मेरे संकेतों को समझो। आज मैं तुम्हें खुशियां प्रदान करूंगा जिससे तुम कभी भी किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानोगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें छूना चाहता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। मुझे समझने का प्रयास करो। मैं जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका उत्तर दो। मेरे बच्चे, दिव्य ऊर्जा उसे जुड़ने के लिए एक अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। अपने महादेव पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखना। जीवन में सफलता पर सफलता तुम्हें मिलती जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटने वाली हैं जो तुमने कभी भी एक बार अपने स्वप्न में सच होते देखा था। यदि ऐसा है तो हां, अब अवश्य ही लिखें मेरे प्रिय बच्चे। यह तुम्हारी कल्पना ही नहीं, तुम इतने पवित्र दिल के हो और इतने पवित्र ऊर्जा के हो जो तुम अपनी ओर दिव्य खुशियां आकर्षित कर पा रहे हो। यह दिव्य संदेश आज तुमने इसलिए भी पाया है क्योंकि अब तुम अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव को देखोगे मेरे बच्चे। दिव्य बदलाव के लिए 555 अभी लिखे। अब मैं तुम्हें जीवन को फूलों से भी सुंदर सजाने वाला हूं। प्रकृति हूं, मैंने थामा है। तुम्हारा हाथ मैं ही इस ब्रह्मांड की शक्ति हूं। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूं। मैं तुम्हारा अभिभावक हूं, जिसे तुम महादेव जी कहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, में एक शक्ति हूं जो समय समय पर तुम्हें थाम लेता हूं। क्या तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति नहीं होती है? यदि होती है तो हां, अवश्य ही लिखें। चारों दिशाओं से तुम्हें आनंद का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अचानक से चलते चलते तुम कुछ समय के लिए ठहर जा। अच्छा महसूस करने लगोगे, मानो स्वयं मैं तुम्हारा मार्गदर्शक कर रहा हूं। सुख की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय, तुम उच्चतम मार्ग को पहुंचने वाले हो। 111 अंक लिखे। हर खुशियों को आकर्षित करने के लिए मेरे बच्चे कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हारा मार्ग में साथ देंगी। वही कुछ तुम्हारी विपरीत लोग भी तुम्हारी कदम पीछे की ओर खींचना चाहेंगे। सुख की घड़ी का अनुभूति मत करना, दुख घड़ी की अनुभूति मत करना। तुम पूरी तरह से मुसीबत प्रेरित रहना। कदम आगे बढ़ाओ, कोई रोके तब भी मत रुकना। बस और बस आगे बढ़ते रहना। यदि एक नए चरण पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो यस अवश्य ही लिखें। अपने कदमों को और अपने चुने गए दिशाओं पर भरोसा करना। तुम्हें भौतिक और अलौकिक सुख की प्राप्ति जल्द ही होने वाला है। जो तुम चाहते थे वही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। फिर तुम्हें किसी बात का डर, किस बात का भय है? एक संजोग है जो तुमसे मिलने वाला है। स्वयं को ऐसे ही आध्यात्मिक में डुबो ही रखो। देखो कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे निकट आ रहे हैं। आज मैं तुम्हें बस और बस बधाई देने आया हूं कि तुम्हारे लिए नए द्वार बगीचे की तरह खुल रहा है। जहां तुम कदम रखोगे तुम्हें एहसास होने लगेगा कि मानो तुम फूलों पर चल रहे हो। हर जगह तुम्हें फूल ही फूल दिखाई देने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उस मार्ग पर चलते चलते तुम्हें कभी कभी कंकट्टी आज भी चुभे प्रति तुम प्रसन्न रहना। कंकर भी तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अपने आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए अंक 888 अब भी लिखें। अर्थात कुछ ऐसे व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाले एकदम शांत वातावरण खोज रहे हो। तुम अकेले रहना अच्छा लग रहा है और इसी शत वातावरण में तुम्हें ज्यादा खुशी मिल रहा है। तब तुम अपने सगे संबंधी मित्रों से, यहां तक कि अपने आसपास के करीबी मित्रों से भी मिलना बंद कर देते हो। तब तुम पूरी तरह से लोगों से कट जाते हो। केवल अपने आप के साथ एक होना चाहते हो। तब तुम अपने आप के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हो और उन ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हो और उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, तब तुम केवल अपने साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो। इस तरह से तुम अपने साथ कर रहे हो तो समझ जाना, यह ईश्वर का तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इशारा है कि तुम अपने जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। और जो भी कठिन परीक्षा तुम्हारे जीवन में है, वह परिस्थितियां कुछ ही समय के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी। कई बार तुम अद्भुत अनुभव को भी महसूस करोगे, जैसे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई भी नहीं है।
परंतु फिर भी तुम्हारे मन में अत्यधिक खुशी है। जब ईश्वर का साथ तुम्हें मिल जाता है तब तुम बहुत ही ज्यादा खुश रहने लग जाते हो, अच्छा महसूस करने लग जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम संतुष्ट रहने लग जाते हो। जो है, जितना है, जैसा भी है, तुम उसमें ही खुश रहते हो। तब तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना महसूस करने लग जाते हो। चीजों के पीछे भाग नहीं हो, अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर लेते हो, किंतु अपने आप को ज्यादा परेशान भी नहीं करते हो। तुम्हें अपने साथ बहुत ही अच्छा महसूस करने लग जाते हो। तब तुम ऐसा सोचने लग जाते हो कि तुम्हें अब किसी और इंसान की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप को खुश रखने के लिए कहीं ना कहीं ईश्वर ने तुम्हें यह समझा दिया है कि तुम ही खुद के जिम्मेदार हो, खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए। और यह भावना तुम अपने भीतर इतने शक्तिशाली तरीके से महसूस कर रहे हो। और यदि इस भावना के साथ तुमने अपना रिश्ता ईश्वर के साथ बना लिया है तो समझ जाओ, कुछ समय के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस दुनिया में आपके जैसा महादेव के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से महादेव मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी हो और यही वजह है कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये वचन भोलेनाथ का है और उनके वचन कभी खाली नहीं जाते। आपको बस उनकी बताई हुई राह पर चलना है और वे आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए, जब महादेव स्वयं आपके जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करने के लिए तैयार है तो आपको किस बात की चिंता है। आज आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देगी। महादेव जी का आशीर्वाद आपके घर में ऐसा उजाला भर देगा कि आपके शत्रु भी आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज नोटों से भरा बैग आपको मिलने वाला है। यह कोई सामान्य धन संपत्ति नहीं है, यह महादेव जी का आशीर्वाद है जो आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। महादेव जी का यह संदेश सिर्फ धन संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू को छूने वाला है। वे कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो और मैं तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान कर दूंगा। यह मार्ग सत्य, ईमानदारी और भक्ति का मार्ग है। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आपको हर मोड़ पर महादेव जी का साथ मिलेगा। वे आपके हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन करेंगे और हर कठिनाई में आपका संबल बनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से बड़ा कोई वरदान नहीं है। जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो आपके जीवन की हर नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। आपके जीवन में जो भी अड़चन है वे स्वतः ही दूर हो जाती हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपको वह शक्ति देता है जिससे आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। जब तक तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते रहोगे तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। महादेव जी का यह संदेश आपको यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं है। जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो महादेव जी स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं। वे आपके जीवन में ऐसे अवसर लाते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी खुशहाली और सफलता लेकर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लग रहा है और आप महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें
हमारे चैनल शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आपके इन छोटे छोटे कार्यों से आपकी श्रद्धा प्रकट होती है और महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में और अधिक बढ़ जाता है। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आएगा। वे कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत होने वाला है। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारे शत्रु स्वयं हार मान लेंगे, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब सफलताओं से भर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह संदेश महादेव जी की कृपा का प्रमाण है। जब वे स्वयं आपको जीवन में सही मार्ग दिखाने के लिए आगे आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह शुरुआत आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जहां आपको केवल सफलता और समृद्धि का अनुभव होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी मुश्किल टिक नहीं पाएगी। यह संदेश आपको यह भी सिखाता है कि सच्चा बल हमारे अंदर ही होता है, और जब हम उसे पहचानते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब महादेव जी स्वयं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके जीवन के हर पहलू को संवारने का वचन दे रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में उजाला ही उजाला होने वाला है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो और मैं तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दूंगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जो आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए आया है। महादेव जी का यह संदेश आपको यह भी याद दिलाता है कि जो कठिनाइयां और चुनौतियां आपके जीवन में आई हैं, वे केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए थीं। अब जब आपने उन सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है, तो आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आपको मेहनत का फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी का यह कहना ही आपके लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। जब भगवान स्वयं आपको यह आश्वासन दे रहे हैं, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तुम्हारे दरवाजे पर वह सौभाग्य दस्तक देगा जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। यह सौभाग्य केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके मन की शांति, आपके परिवार की खुशी और आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा। जब आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है, तो सफलता आपके कदम चूमती है। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव जी का यह संदेश आपके अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। वे कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हारे संघर्षों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें जीवन में उस स्थिरता और समृद्धि का अनुभव होगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो आपको हर मोड़ पर विजय दिलाएगी, चाहे वह आपके व्यवसाय में हो, नौकरी में तरक्की हो या पारिवारिक जीवन में सुख शांति हो। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि जब आप सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कभी भी गलत मार्ग नहीं अपनाया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं तुम्हारी इस सच्चाई का इनाम दूंगा और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चाई और धैर्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए, जब महादेव जी स्वयं आपके जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करने का वचन दे रहे हैं, तो आपको किस बात की चिंता है? अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आपके हर सपने सच होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में अब खुशियों का माहौल होगा और तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महादेव जी का यह संदेश आपको यह भी सिखाता है कि कठिनाइयां केवल आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। जब आप उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं, तो भगवान स्वयं आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारे विश्वास ने मुझे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया है। अब मैं तुम्हारे हर दुख को समाप्त करूंगा और तुम्हें जीवन में वह सुख दूंगा जिसकी तुमने आशा भी नहीं की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय है अपने जीवन में महादेव जी के इस संदेश को अपनाने का। जब आप इस संदेश को दिल से स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन में हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद था। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी का यह वचन आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए पर्याप्त है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उस सकारात्मकता और ऊर्जा को अपनाएं जो महादेव जी आपको प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यह केवल एक वचन नहीं है, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो आपके जीवन में स्थायी खुशहाली और सफलता लेकर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप महादेव जी के इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आपके यह छोटे छोटे कदम आपकी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाते हैं